फोकस एफ, साइज ऑफ इमेज, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटी सी बन रही है तो कैसे बनेगी, पॉइंट साइज, कोई बात नहीं, एक पतली इमेज को आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ये क्या है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस में आ गया हूँ सेकंड लेक्चर लेकर के लाइट चैप्टर का। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुछ रूल्स रे डायग्राम बनाने के, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था, 4 रूल पढ़े थे। अगर वो 4 रूल आपको अच्छे से नहीं आते तो रे डायग्राम आपको रटना पड़ेगा, इसीलिए मैंने रूल पहले पढ़ा दिया। तो आप लोग को रूल पहले देख लो एक बार, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके देख लो, समझ लो, फिर आओ इस लेक्चर पे। अगर आपको 4 रूल पता है तो आपको कभी भी रे डायग्राम रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और मैं आपको अपने हाथ से रे डायग्राम बनाऊंगा, यानी कि फिगर से समझाऊं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव, गुफा वाला, मैंने सिखाया था ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, देखो यहाँ तो बना है फिगर, हमें फिगर से क्या लेना देना, हम तो नया फिगर बनाएंगे, हमारे लिए ये फिगर बेकार है, सॉरी। चलो बनाते हैं जल्दी से मिरर। मिरर 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 कहाँ गए, ये है हमारा प्यारा सा कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर है, यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, कुछ पार्ट्स आपको पता होंगे कनकेव मिरर के, या किसी भी मिरर के, स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर पोल, एक होता है फोकस, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये 3 चीजें होती हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कोई ये है ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इससे जो भी रेज आएंगी मिरर की तरफ वो सब क्या आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। बच्चों इन्फिनिटी पे रखा फोकस से तो मैं डाल नहीं सकता हूँ रे को किसी, अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो बहुत दूर है, तो यहाँ से मैं फोकस से कहाँ से रे डाल पाऊंगा, नहीं डाल पाऊंगा ना बच्चों। तो सारी की सारी रेज कहाँ से आएंगे, आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ से आई, नीचे से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ पर जाके बच्चों मिली, इस फोकस पे, ठीक है। जहां पे 2 रेज मिलती हैं, देखो 2 ही रेज मैंने निकाली, इसका मतलब 2 रे बस नहीं निकल रही, इन्फिनिटी रेज निकल रही, तो इनफाइनाइट रेज को मैं बनाऊंगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 रेज मिलाई, और जहां पे दोनों रेज मिल गई वहीं पे क्या हो गई, इमेज फॉर्म हो गई। अच्छा, ये सब पढ़ाने से पहले ये चीज में एक चीज भूल गया, आप लोगों को 2 टर्म्स बताने थे, रियल रियल इमेज और वर्चुअल इमेज और इन्वर्टेड इरेक्ट। ये 4 चीजें आप लोगों को बतानी थी। रियल इमेज क्या होती है, और इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब रियल इमेज क्या रहता है बच्चों, रियल इमेज होती है जो इमेज मिरर के अंदर बने। ये मिरर है, यहाँ पे आप खड़े हो, सुबह सुबह तैयार होते हो स्कूल जाने के लिए, आराम से बाल वाल ठीक करते हो, ऐसे 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 बाल रहते हैं, स्पाइक्स बना लेते हो बाल का, से स्पाइक बना रहता है, तैयार होते हो, शीशे में देख के खुश होते हो हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है। रियल में तो शक्ल कैसी है, बैगन जैसी। तो क्या करना है, यहाँ जब मिरर में देखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, मिरर के अंदर बनती है, ठीक है। मिरर के अंदर आपकी एक इमेज बनती है। तो जैसे ये मिरर के जो अंदर इमेज बन रही है, ये क्या है, ये छलावा है, रियल इमेज नहीं है। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल, जो आपके मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के उस तरफ बन रही है, वैसी इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। बच्चों समझ में आ रहा है, ये एक छलावा है, रियल इमेज नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर है बच्चों, जो मिरर के अंदर बन रही है वो वर्चुअल इमेज, जो मिरर के बाहर बन रही है। अब सर मिरर के बाहर कहाँ से इमेज बन जाएगी, कैसी बात कर रहे हैं, मिरर के अंदर ही तो इमेज बनती है हर एक इमेज, नहीं गधो, मिरर के बाहर भी इमेज बनती है, बनती है। जैसे आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है, उससे कई बार आपने स्फेरिकल के, आप प्लेन मिरर से भी देख सकते हो, आपके हाथ में वॉच वगैरह रहती थी स्कूल्स में, हम लोगों ने तो बहुत किया है। तो जब खिड़की से वो रोशनी आती थी सूरज की, तो आप क्या करते थे, आपकी घड़ी पे आती थी रोशनी, फिर उस रोशनी को आप क्या करते थे, दीवार पे चमकाते थे या किसी बच्चे की आंख पे मारते थे। ऐसा हमने बहुत किया और आपने देखा भी होगा। तो वो जो आपकी जो सन की इमेज है, वो आपकी घड़ी के अंदर ना बन करके कहाँ बन रही है, कहीं बाहर दीवार पे बन रही है, मतलब जहां मिरर है उसी तरफ कहीं इमेज बन रही है। देखो नया चीज आ गया है, क्या नौटंकी है ये डिलीट कैसे होगा, हो गया डिलीट, ठीक है। तो क्या होता है, मिरर के बाहर बनती है इमेज। क्लियर है बच्चों, मिरर के बाहर जो इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज है, जो मिरर के बाहर बन रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिरर के, तो वो क्या हो जाएगी, रियल इमेज, रियल इमेज बच्चों, ठीक है, समझ में आया। अब इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या है, इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी बने, आप ऐसे खड़े हो, आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो, और लेकिन आप मिरर के अंदर कहाँ दिख रहे हो, ऐसे उल्टा दिख रहे हो। कभी भी स्पून लेना, स्पून में देखना, ऐसे उल्टा दिख रहे हो आप, उल्टी इमेज। तो उसको, उल्टी इमेज को क्या बोलते हैं,
उल्टी इमेज को ही हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये ज्यादा मैसी हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये सब कुछ मिटा देता हूँ, आपको ये समझाने के लिए था, आपके नोट्स के लिए मैं ये चीज़ों को थोड़ा एलिबोरेट करके लिख दूंगा अच्छे से। तो आपको इन्वर्टेड मतलब समझ में आया, उल्टा, और इरेक्ट मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उल्टी इमेज बनी। जैसे आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होकर हाथ उठाते हो, आपने यहाँ राइट हाथ उठाया, तो अगर जैसे आपके सामने रियल में कोई बंदा खड़ा हो, अगर आप ये वाला हाथ आपका राइट है तो उसका उधर वाला हाथ राइट होगा, होगा कि नहीं सर, बताइए। बिल्कुल होगा। तो लेकिन जब आप मिरर के सामने हाथ उठाते हो, तो आपने अगर अपना राइट हाथ उठाया तो उधर से भी यही वाला हाथ उठता है, मतलब लेफ्ट उठता है हाथ। तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्टेड इमेज। अगर अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी किताब ले जाके मिरर के सामने रखना, सब कुछ उल्टा उल्टा दिखेगा उसमें। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा होता है। ये सब क्लास 8 में समझाते थे बच्चों को। ठीक है, इसे मैं चौथी में पढ़ता था और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझ लो ये चीज क्या है। रियल इमेज क्या हो गए, रियल इमेज कौन सी होगी, जो मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में बने, अपोजिट टू द, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में मिले। वर्चुअल इमेज सेम साइड ऑफ इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा टा है ना, ये दाने उल्टा नहीं, उल्टा। और इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट है, इमेज क्या हो जाएगी, ये समझने के लिए है, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, आशा करते हैं ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपना जो डिस्कशन कर रहे थे उसकी तरफ। क्या मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आ रही है, कोई भी लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है, तो वो फोकस से होके जाएगी। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों फोकस से होके जाएंगे। और जहां पे दो रेज मिलती है वहां पे क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। अब इमेज का नेचर हमें लिखना है। पहले तो पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, यहाँ सर एफ पे बन रही है, तो क्या लिखेंगे, एट फोकस एफ। साइज ऑफ इमेज, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटू सी बन रही है, तो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब, डिमिनिश्ड मतलब होता है ये बहुत ज्यादा छोटा, ये मोटा बहुत ज्यादा मार्कर हो गया है, इसलिए बढ़िया दिख नहीं रहा है। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है, बहुत गंदे नेचर की है इमेज, गंदा सही नहीं, ये कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। इन्वर्टेड मतलब बच्चों उल्टी इमेज बन रही है। देखो अब पॉइंट साइज है, अब कोई अगर मैं यहाँ पे बिंदी आपके सामने रख रहा हूँ तो क्या उल्टा सीधा आप इसको बता पाओगे क्या है उल्टा सीधा, तो मतलब ये पॉइंट साइज है, तो इसमें इन्वर्टेड या फिर सीधा कुछ हम बता नहीं सकते, बट एनसीईआरटी में दिया इसलिए हम लिखेंगे। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, किसी पॉइंट को आप उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते हो। किसी चीज को पॉइंट तभी बोलते हैं जब हम किसी रेफरेंस फ्रेम के, मतलब किसी भी रेफरेंस पॉइंट के या रेफरेंस ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा छोटी हो, तो उसी को पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट है तो उल्टा सीधा इसमें दिखेगा नहीं। ठीक है, चलो इन्वर्टेड ये बस आपको याद रखना है, ज्यादा कहानी में नहीं मरना है, इसको याद रखना है कि इन्वर्टेड है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। अगर क्या रखा जाए, बियॉन्ड सी मतलब सी के थोड़ा पीछे रखा जाए। अच्छा, इन्फिनिटी पे जब लिखी थी कोई ऑब्जेक्ट, जब इन्फिनिटी पे मैंने रख दिया था तो उससे फोकस से डालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब क्या है, अगर सी के पीछे रखी गई, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर मिरर से। ठीक है, अब यहाँ कहाँ रख दिया है, बियॉन्ड सी मतलब सी के जस्ट पीछे रख दिया। वापस से हम फिगर बनाएंगे। देखो मैं बार बार फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए, तो आपको भी अपनी कॉपी में बार बार फिगर बनाना है हर एक कंडीशन का, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको फिगर बनाना है और चीजों को सॉल्व जरूर करना है। चलो फिर देखते हैं, ये है मिरर, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये बन गया मिरर। अब क्या क्या होता है सर, इसमें रहता है एक पोल, इसमें रहता है एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखना है, मतलब सी के जस्ट पीछे रखना है। तो अब एक रे को तो हम क्या करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आए तो ये फोकस से चलेगी। ये जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वही, 4 रूल पढ़े, चारों में से कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी रो को हम फोकस से ले आते हैं, वो कहाँ से चले जाएगी, सी से।
वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे कहीं, यहीं पे कहीं पे ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में फॉर्म हो जाएगा। बच्चों ये चीज समझ में आई, सी एंड एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट मतलब इमेज बन जाएगी, और इमेज इस तरफ बन रही है। अच्छा मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्या रियल नहीं लिखा, कहाँ गया ये, हाँ इन्वर्टेड है और रियल भी तो है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड एंड रियल, रियल भी तो है, असली इमेज, असली मसाले। चलो अब इसमें नेचर वेचर लिख लेते हैं। क्या है, बियॉन्ड सी रखने पे पोजीशन कहाँ बन रही है, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन, बी डब्ल्यू में लिखता हूँ बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड है, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे मेरे में छोटा बड़ा आपको ज्यादा पता नहीं चल पा रहा हो, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा सेंटर भी जरूरी नहीं इसी का सेंटर हो, तो ठीक है, इसीलिए मैं प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ। बट आपको समझना है कि छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, और नेचर अगेन क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है बच्चों। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाएगा, हम सी पे लाके रख दिए, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, सी पे लाके रख दिया, हाँ सर सी पे लाके रख दिया, तो चलो देखते हैं सी पे लाके रखने पे क्या दिक्कत आ रही है। हमने सी पे लाके रखा, मिरर बनाते टाइम थोड़ा सा मैं पॉइंट को मोटा कर लूंगा और फिर सॉल्व करते टाइम उसको पतला कर देंगे, ठीक है। मिरर मेरा बन गया। ये क्या क्या पॉइंट होते हैं, यहाँ एक पोल होता है, एक फोकस होता है सर, और एक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना तो अब हमें आ गया है, तो आप थोड़ा आगे का पढ़ाइए सर, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, इमेज को ला करके मैंने रख दिया यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहली रे क्या होगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, फिर फोकस से चली जाएगी। दूसरी रे फोकस से जाएगी और सेंटर ऑफ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा देखो, मैं इस ज्योमेट्री के चक्कर में थोड़ा गलत बन रहा है इमेज, तो मैं इसको प्रॉपर सही कर लूँगा, ज़बरदस्ती सही कर लूँगा। अभी हमारी कहाँ इमेज बनेगी, वो सी के ऊपर ही बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। अब उसके बारे में लिख लेते हैं, पोजीशन कहाँ बनेगी, एट सी पे ही रहेगी। एट सी, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज, देखो सेम साइज की है। और नेचर क्या होगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेज बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ा जाए आपने, नेक्स्ट पे इसको एकदम ध्यान से समझना बच्चों, हल्के में बिल्कुल मत लेना। कहाँ रखा जाए, सी एंड एफ के बीच में रख दिया जाए। अगर सी और एफ के हम लोग बीच में रख देते तो क्या कहानी बनेगी, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अरे यही तो खुला है, अगर हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं उसका कहानी क्या बनेगी, दिखाइए थोड़ा सा। ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने कहाँ रखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ला के रख दिया। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर जाएगी, दूसरी रे फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के बनाते हैं, क्योंकि मुझे इमेज क्या बन गई है, थोड़ी सी अजीब बन गई है, ठीक है। मेरा जो अप्रॉक्सीमेशन था वो थोड़ा गलत हो गया, सी को थोड़ा और आगे रख देता हूँ तो इमेज हमारी करेक्ट हो जाएगी यहाँ कहीं। चलो ठीक है, यहाँ सी रख देंगे, सी रख देंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा। देखो अगर ये प्रॉपर ज्योमेट्री के किया जाए तो फिर ये आंसर आपको मतलब सही आएगा, बट मेरे पास प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं है, आई डोंट हैव द प्रॉपर ज्योमेट्री, सो आपका हमेशा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अब ये क्या बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है, और इमेज देखो इस बार आपको इमेज का साइज कुछ ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा होगा, तो इस बार कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड या फिर बिगर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन बन रही है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, और साइज क्या बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ इमेज अगेन इन्वर्टेड। बच्चों क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा 100%। चलो अब आगे की तरफ बढ़ा जाए, और बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ानी है तो हम बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकते किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, हाँ, अब आएगा मज़ा। देखो इसको, देखो ध्यान से। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है मुझे? गुरुजी पानी मिल सकता है एक गिलास? देखो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का टाइम चल रहा है बहुत ही खतरनाक वाला। ये मेरे पास इस टाइम दो दो पंखे चल रहे हैं पास में, लेकिन इस टाइम फिर भी मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ। ठीक है, तो क्लास लेना आप लोगों का ज़रूरी है। क्या इसको आप लोग ट्राई करोगे क्या एक बार? बोलो, क्या एक बार ट्राई करना चाहोगे जब तक मैं पानी पी रहा हूँ? बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो। चलो एक काम करो, सब लोग ट्राई करो। देख तो लिया है सबने आंसर, ट्राई करो। हाँ चलो ठीक है भैया, बच्चों हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करते हैं आगे। कहाँ रखना था इस बार, कहाँ पोजीशन था? एट एफ, फोकस पे लाके रख दो। फोकस पे धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे, जो जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स है उस पर रखते जा रहे। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? फोकस पे लाके हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से गई रे तो फोकस से होकर के चली जाएगी वापस, और दूसरी रे को हम पोल पे करेंगे इंसिडेंट, तो ये भी ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों रेस कहाँ क्या रहे? पैरेलल है, दोनों पैरेलल। और पैरेलल लाइंस, बच्चों एक चीज याद रखनी है कि पैरेलल लाइंस हमेशा कहाँ मिलती है जाकर के? सब पैरेलल लाइन मिलती है इन्फिनिटी पे कहीं। तो ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी, मतलब कहीं बहुत दूर इमेज बनेगी। और कहीं बहुत दूर जाके जब ये लाइंस मिलेंगी तो इमेज क्या बनेगी? हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रखना है? एट। अच्छा इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे सर? हर एक रियल और इन्वर्टेड है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए ना, सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। नहीं बच्चों, अभी देखो आने वाला है आप लोगों का, आने वाला है वर्चुअल और इरेक्ट। यही देखो एकदम वर्चुअल और रिएक्ट, बढ़िया सी तगड़ी सी इमेज। हम क्या रखें? पोल और फोकस के बीच में रखें, पोल और फोकस के बीच में अगर रख देते हैं। चलो कलर तो ठीक है इसका, बट मुझे क्या करना था, इसको थोड़ा मोटा करना था। चलो मोटा नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, एक पतली इमेज को आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो ये क्या है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं पोल और फोकस के बीच में इसको ला के रख दे रहा हूँ। क्या होगा? एक इंसिडेंट रह जाएगी पैरेलल, आ जाएगी फोकस से होकर के, दूसरी रे यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से होकर चली जाएगी। ये देखो ये दोनों रेस क्या हो रही है? दूर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। इन लोगों का मतलब देखो, जितना जितना आगे जाएंगे उतना एक दूसरे से दूर होती रहेंगी। पैरेलल नहीं है ना, दूर होती रहेंगी, तो क्या होगा? इमेज कहीं तो फॉर्म हो नहीं पाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है क्या मिरर के सामने कोई चीज ना हो? अगर आप जादूगर नहीं हो, अगर आप जादूगर हो तो पॉसिबल है, लेकिन अगर जादूगर नहीं हो तो क्या होगा? ऐसा पॉसिबल है इमेज के सामने, वो मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज ना बने? नहीं पॉसिबल है ना बच्चों। तो क्या होगा? इसका इमेज जबरदस्ती हमें थोड़ा इसको आगे बढ़ा, क्योंकि देखो जब दूर जाते हैं तो आगे से तो कहीं जाके मिल रहे होंगे, तो इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, और हम यहाँ पे बनाएंगे जहाँ ये दोनों मिले वहीं पे हमारा इमेज बन गया। ठीक है, वही हमारी इमेज बन गई। तो नेचर ऑफ इमेज और सब कुछ लिखेंगे हम यहाँ। बिहाइंड, कहाँ बन रही है इमेज? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। क्या लिखोगे? अच्छा सॉरी बच्चों, कॉन्वेक्स पे मैं आ गया, कॉन्वेक्स पे मैं आ गया गलती से। ठीक है, कैसे बनेगा पोजीशन ऑफ इमेज? बिहाइंड द मिरर।
बिहाइंड द मिरर, मिरर ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एनलार्ज होगी, एनलार्ज। और नेचर ऑफ इमेज देखो, इधर मिरर के उधर बन रही है तो वर्चुअल, वर्चुअल। और सीधी इमेज बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट, इरेक्ट। समझ में आया बच्चों? ये आप एक्सपेरिमेंट कॉनकेव लेंस आपके मिरर वो स्पून में भी होता है। स्पून को लो, बड़ा सा जो सर्विंग स्पून होता है, छोटा वाले से तो नहीं काम चलेगा। सर्विंग स्पून लो, उसको पास और दूर करके देखो, इमेज का नेचर बदलता रहेगा। बहुत करीब आने के बाद आप सीधा दिखने लगोगे, पहले तो उल्टा दिखोगे, लेकिन जब बहुत करीब आ जाओगे तो आप सीधा दिखोगे। लेकिन कौन से सरफेस पे देखना है, जो केव टाइप का सरफेस है। मैं स्पून लेकर के आ रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं स्पून लेके आ रहा हूँ, शायद स्पून खाली हो किचन में। नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपके घर पे होगा सर्विंग स्पून, उसको ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। देखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, इस तरफ तो सारी चीजें जो है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबके सब कहाँ है, इस तरफ है। इस तरफ तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना। एक रेफरेंस पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। अरे हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, यहाँ पे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, इसके बीच में रखा, इसके यहाँ रखा, लेकिन इधर तो कुछ पॉइंट ही नहीं है। यहाँ तो एक इन्फिनिटी पॉइंट और एक इन्फिनिटी के अलावा यहाँ मिरर के पास रख दो। दो ही चीजें तो हो सकती है, रेफरेंस पॉइंट इससे ज्यादा होता है, दो से ज्यादा तो हम दो से ज्यादा चीजें यूज करते हैं। बट हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कितने हैं सर, दो रेफरेंस पॉइंट है, तो हमारे दो ही टाइप होंगे। अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसे बनेगा सर, देखते हैं फोकस पे कैसे बनेगा। ये हमने बना लिया, अरे सॉरी, ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसका क्या है बच्चों, ये है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस अंदर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने बताया इन्फिनिटी कोई भी रेज आती है, मैंने क्या बोला था, वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल आती है। हाँ सर, आपने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल आती है, और प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी लाइन पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो जाते हुए दिखेगी आपको, जाएगी दिखेगी। और ऐसे यहाँ से भी जो गई वो भी क्या होगी, फोकस से पैरेलल जाएगी। क्लियर है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई? तो जब दोनों रेज यहाँ पे जाएंगे तो यहीं पे जाके मिल जाएंगी, और यहाँ फोकस पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब इमेज बन जाएगी। तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो अरे, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब इंपॉर्टेंट है ही नहीं ये चीज़। कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, एट एफ, फोकस पे बन रही है। और साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज, अब देखो मिरर के उधर बन रही है तो वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट। अगेन पॉइंट है तो मतलब इरेक्ट और हम लोग जान ही नहीं पाएंगे क्या है, ठीक है। तो इरेक्ट आप लिख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे बढ़े सर। अब पोल और इन्फिनिटी के बीच, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये पोल ही तो एक रेफरेंस पॉइंट ही है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। अगर आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में ला के रखो तो आप इसमें दो कंडीशन करा सकते हो। एक कंडीशन क्या करा सकते हो, एक कंडीशन तो आप फोकस पे इमेज मार सकते हो, और एक सेंटर ऑफ वो क्या बोलते हैं, ठीक है चलो देखते हैं, करते हैं इसको, करके समझ में आएगा। यहाँ देखो ध्यान देना, इसी में बना देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रे को क्या किया आपने, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराया, तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जो भी होती है वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। दूसरी रे को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करा दिया इंसिडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे आती है रे वैसे वापस चली जाती है, जैसे आई वैसे वापस चली गई, वापस चली गई ना। लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगी, यहाँ इस जगह पे मिल रही है दोनों। मैंने क्या बताया था, चलो बना देता हूँ बच्चों, चलो बना लेते हैं। ये तो आप लोग एक इमेज के लिए परेशान रहोगे ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर बोलोगे कि सर ने बनाया ही नहीं था। चलो देखो, देखो तो ज़रा देखें तो, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप कुछ भी चारों में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो, ये नहीं जो बुक में दिया है वही, बट मैं तो बुक में दिया हुआ ही पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले रे को इंसिडेंट कराया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या होगी, फोकस से होकर जाते हुए दिखेगी। देखो रियल में जाएगी कहाँ, इस तरफ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, रियल में इस तरफ जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। लेकिन हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए। दूसरी रे को क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कराते हैं हम इंसिडेंट, तो क्या होता है, क्या कहानी बनती है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाती है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो गई मेरी, एक मैं लाइन बना देता हूँ, डॉटेड लाइन एक बना देता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए दिख रही है। क्लियर बच्चों, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई।
तो अब ये दोनों मिले कहाँ पर, यहाँ पर मिले और यहीं पे बन गई इमेज। ठीक है, रेज मिलती गई, इमेज बनती गई। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज अगेन वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चीज़ क्लियर होगी। इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया स्फेरिकल मिरर के थ्रू। ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्मेशन हमने स्फेरिकल मिरर के थ्रू देख लिया और पूरा आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। चीज़ें समझ में आ रही है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है कमेंट में। कमेंट आप लोगों का एक भी नहीं आता है, व्यूज़ आ जाते हैं ठीक ठाक, भी कमेंट एक भी नहीं आता है। तो कमेंट की मैं गुजारिश करूँगा, कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं कोर्स को, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब क्या है, यूज़ क्या क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर का क्या यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर यूज़ होता है सर्च लाइट्स में और व्हीकल के हेडलाइट में। देखो सर्च लाइट में क्या होता है, पीछे की तरफ एक गोल सा ऐसे शाइनी सा कुछ लगा होता है। सर्च लाइट अगर आपने देखा होगा उसमें गोल सा शाइनी सा लगा होता है और बीच में एक से बल्ब होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइट जब इस पर पड़ती है कॉनकेव मिरर पे तो क्या करता है, लाइट को फैला देता है। ठीक है, फैला देता है। अब उसमें सेविंग मिरर पे ये मैग्नीफाइड करके चीज़ों को दिखाता है। मैग्नीफाइड करके ज़्यादा तो हमें बड़ी चीज़ें दिखती हैं, मतलब शेव जब करते हो, शेव करते टाइम आपको जूम करके चीज़ें दिखनी चाहिए ना, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से शेविंग हो पाए। डेंटल मिरर, जब डेंटिस्ट आपके अंदर अगर कभी गए होगे डेंटिस्ट के पास, तो वो छोटा सा एक मिरर मुंह के अंदर डालते हैं कोई कैविटीज़ वगैरह देखने के लिए। अब क्या है उसके बाद, सोलर फर्नेस, मतलब जो सोलर कुकर वगैरह होता है उन सब में यूज़ होता है, क्योंकि वो सन की लाइट को क्या करता है, एक ही जगह पे केंद्रित कर देता है, जिससे कि आपका खाना आसानी से बन पाता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए। अब यूजेज ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है हेडलाइट, मतलब जो गाड़ी का रेयर मिरर होता है, जो साइड मिरर होता है उसमें यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये दूर तक का एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है। इसलिए लिखा होता है उसमें मिरर में कि जितना आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर दिख रहा है, आपका ऑब्जेक्ट रियल में पास है लेकिन ज़्यादा दूर दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब साइन कन्वेंशन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन में आपको एक चीज़ याद आ रही है, कार्डियक प्लेन। एक कार्डियक प्लेन आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 9th में मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कार्डियक प्लेन, पढ़ रखा है बच्चों, बोलो अगर पढ़ रखा है तो। उसमें देखा होगा इधर इस साइड सारी चीजें, कार्डियक प्लेन में नहीं पढ़ा है तो नंबर लाइन पढ़ी होगी। इस एक्सेस पे इधर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, इस तरफ सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, इस तरफ सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं ऊपर, और नीचे सारी की सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। क्लियर है बच्चों, ये चीज आपने पढ़ रखा है। और इसको साइन कन्वेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ में कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, ये अपने कन्वीनियंस के लिए कि कैसी इमेज बन रही है क्या पता लगाने के लिए ये हम कन्वेंशन बनाया गया है, साइंटिस्ट ने ये कन्वेंशन बनाया गया है। कहीं ये चीज नेचर में नहीं लिखे कि कोई इमेज ऐसी बन रही है तो पॉजिटिव होगी, ये होगी तो नेगेटिव होगी। अब देखो जितने डिस्टेंस हम ये एक्स एक्सेस के इस तरफ लेते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव, इस तरफ लेते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव। तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इसी तरफ रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट से फोकस के बीच की दूरी को मैंने यू बताया था, तो यू हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, फॉर ऑल मिरर। चलो यहाँ लिख लेते हैं कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए, और यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए। इधर साइड में लिखता हूँ थोड़ा, और थोड़े पतले मार्कर से लिखूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो, दिक्कतें ना हो। देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स, यहाँ देखो कॉनकेव मिरर के लिए जो यू होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी यू हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसे ही अब भी इमेज इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है, कॉनकेव मिरर में तो दोनों तरफ इमेज बनती है। ठीक है, तो वी क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें वी हमेशा इमेज उसी तरफ बनती है, तो इसके लिए हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। अभी फोकस, फोकस बताओ बच्चों किस तरफ है, उसी तरफ हमेशा रहता है, तो फोकस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फोकस उसी तरफ होता है ना, तो पॉजिटिव रहेगा, और इसका फोकस पॉजिटिव रहेगा। देखो इमेज देख लो ना, इमेज देख लो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ, कॉनकेव मिरर का जो फोकस रहता है वो हमेशा इस तरफ रहता है। कॉनकेव मिरर ऐसे रहता है ना, उसका फोकस इस तरफ होता है, तो इस तरफ फोकस मतलब नेगेटिव, इस तरफ फोकस मतलब नेगेटिव, और इधर जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो आपकी साइन कन्वेंशन थोड़ा समझ में आया होगा।
समझ में नहीं आया तो एनसीईआरटी में आपके एक फिगर दे रखा है। हाँ, और चीज़ें, अगर इमेज ऐसे ऊपर बन रही है, ऊपर की तरफ इमेज बन रही है तो वो रहेगी हमेशा पॉजिटिव, अगर नीचे उल्टी इमेज बन रही है तो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्लियर है, जिससे समझ में आया होगा ये चीज़ें। तो साइन कन्वेंशन कहाँ गया, हाँ ये है साइन कन्वेंशन। यहाँ देखो सारी चीज़ें दे रखी है। टू वर्ड लेफ्ट, जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में ली जाती है वो नेगेटिव होती है, जो भी डिस्टेंस राइट में ली जाती है वो सब पॉजिटिव होती है। ठीक है, हाइट अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, हाइट अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव। क्लियर है, ये चीज़ ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। अब देखो मिरर फार्मूला भी होगा, मैग्निफिकेशन फार्मूला दिया, मिरर नहीं दिया, तो मिरर फार्मूला पहले देख लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या है, फार्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ। क्या रिलेशन होता है, 1/f हमेशा बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है, मैग्निफिकेशन। मतलब होता है कितने टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है और इमेज 20 सेंटीमीटर की बन रही है तो आप क्या बोलोगे, 2 गुनी इमेज बन रही है। कितने टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स मैग्नीफाई होगी इमेज बन रही है, उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करने को ही मैग्निफिकेशन बोलते हैं, जो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। उसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, कंपेयर करना दोनों का। तो जैसे मान लो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को कंपेयर करने को भी बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। यही तो मैंने क्या बोला, अगर इमेज आपकी, ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर का है और इमेज आपकी बन रही है 20 सेंटीमीटर की, तो आपको पता चल रहा है कि 2 गुनी बड़ी इमेज बन रही है। तो क्या करोगे, 2 गुना मतलब 20/10 करोगे तभी तो 2 आएगा आंसर। मैग्निफिकेशन मतलब कितने टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है -v/u। इससे भी करोगे तो भी मैग्निफिकेशन आएगा, इससे करोगे तो भी मैग्निफिकेशन आएगा। दोनों ही मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। तो इससे आपको एक वो मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि I/O हमें ये हमेशा बराबर होता है -v/u के। तो बच्चों ये चीज़ भी समझ में आई या नहीं आई, बताओ ये क्या हो रहा है। ये फॉर्मूला आप लोगों के समझ में आया तो थम्स अप करिए जल्दी से। ठीक है, अगर समझ में आया तो जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला तैयार। और यहाँ पे एक मिरर फार्मूला मैंने जो लिखा था वो भी आप लोगों को याद करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही 2 फार्मूले आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम, इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यही 2 फार्मूले हैं। ठीक है, ओह शिट, ये 2 फार्मूले बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैं, मस्त भी है मस्ट भी है। ठीक है, तो आई होप आपके ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये 2 क्वेश्चन आपको इस फार्मूले पे रख करके सॉल्व करने हैं। ये वाला क्वेश्चन एक इसको सॉल्व करने में हट जाना। अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। सॉल्व करना है और आपको भेजना है, मेरे वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ये एक, और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये 2 आपको पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आप खुद से सॉल्यूशन खोजते हो तो क्या होता है, उससे फ़ायदा कि आप लाइफ टाइम वो सॉल्यूशन याद रखते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।